पहला फॉर्मूला आपका सोडियम कार्बोनेट, जिसे बोलते हैं Na2CO3, जिसे आप मेरे साथ बोलिए Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। इसका कॉमन नेम यानी साधारण नेम जो होता है इसे कहते हैं वॉशिंग सोडा, जिसे हिंदी में बोलेंगे धावन सोडा। धावन सोडा भी इसे बोलेंगे, ठीक है। तो इसका यूज़ किस में होता है उसे देख लेते हैं। इसका यूज़ होता है डिटर्जेंट में होता है, साबुन बनाने में, पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होता है, वाटर ग्लास सोडियम बनाने में, कंपाउंड जो होते हैं उनके लिए होता है इसका यूज़। टूथपेस्ट होते हैं आपके, उसमें बनाने के यूज़ होता है इसका। डाइस बनाने में इसका यूज़ होता है। किसका यूज़ है? सोडियम कार्बोनेट का, Na2CO3। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलते हैं। आपका है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 इसे बोलते हैं। कॉमन नेम है इसका साल्ट पीटर। क्या नाम है इसका कॉमन नेम? साल्ट पीटर इसका नाम है। इसका फॉर्मूला है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट का। इसका यूज़ हम देखेंगे तो इसका यूज़ होता है आपका फर्टिलाइजर्स, जाके आपके जो उर्वरक होते हैं, खाद वगैरह होती है, उसमें यूज़ होता है इसका। गन पाउडर बनाने में इसका यूज़ होता है आपका। बॉम्ब्स होते हैं उनके लिए होता है। सिगरेट में इसका यूज़ होता है। सेंसिटिव टूथपेस्ट होती है उसमें इसका यूज़ होता है। किसका नाम? इसका नाम क्या है? KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं हम सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इससे कहते हैं बेकिंग सोडा। खाना बनाने का जो सोडा होता है वो यह पाउडर है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। आप अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठें जिससे कि आप इसे नोट डाउन करते रहें और लिखें अपने साथ। चलिए आगे चलते हैं। इसका यूज़ किस में हो रहा है? इसका यूज़ होता है जो आपके कॉकरोच होते हैं उन्हें मारने में यूज़ होता है। कुकिंग में यूज़ होता है इसका। जो आपके किचन के प्रोडक्ट होते हैं उनको साफ़ करने में इनका यूज़ होता है, वॉश करने में। प्लस इसके देखते हैं इसमें जो आपके दांत वगैरह होते हैं, माउथ वगैरह होते हैं, उनको क्लीन करने में इसका यूज़ होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ होता है। इससे कंट्रोल करने की क्षमता है इसको। क्या इसको? या फंगल्स होती हैं आपकी, उनकी ग्रोथ को रोकने की क्षमता इसके अंदर है सोडियम बाइकार्बोनेट का। सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जिसे बोलते हैं NaOH। इसका कॉमन नेम है कास्टिक सोडा। क्या नाम है इसका? कास्टिक सोडा। इसका यूज़ किस में होता है? इसका यूज़ होता है आपका पेपर इंडस्ट्री होती है, पेपर वगैरह होते हैं उसमें यूज़ होता है। साबुन वगैरह होते हैं आपके, साबुन है आपके, डिटर्जेंट है, उसके बनाने में यूज़ होता है। वाटर ट्रीटमेंट में इसका यूज़ होता है, यानी कि वाटर को साफ़ वगैरह करने में इसका यूज़ होता है। फूड इंडस्ट्री में होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में होता है, मेटल प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री होती है उसमें यूज़ होता है आपका। ग्लास बनाने में इसका यूज़ होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ये आपका फॉर्मूला है इसका NaOH। कॉमन नेम आप याद रखें सभी के, कॉपी पे नोट डाउन करते हुए चलें और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का जो फॉर्मूला है Na2SO4। Na2SO4 है इसका फॉर्मूला, जिसका कॉमन नेम क्या है आपका? ग्लोबल जिसे कहते हैं। इसका यूज़ किस में होता है? लॉन्ड्री के जो डिटर्जेंट होते हैं उसमें यूज़ होता है, यानी कि जो आपके धोने वाले होते हैं, कपड़े धोने वाले, उन जो इसका यूज़ करते हैं इसका ज़्यादातर। प्लस इसका यूज़ किस में होता है? जाके आपके जो एयर बबल्स होते हैं किस में? गिलास के अंदर। गिलास के अंदर बबल्स बनाने में इसका यूज़ होता है। गैस के बबल्स बनाने के, ग्लास के जो यूज़ होता है किसके? कारों में, जो कार वगैरह होती हैं उनके ग्लास जिसके इसके बनाए जाते हैं। और इसका मैन्युफैक्चरिंग किस में होता है? डिटर्जेंट में होता है। डिटर्जेंट वगैरह बनाने में इसका यूज़ होता है। पेपर बनाने में इसका यूज़ होता है। कॉमन नेम को आप जरूर याद रखें, ट्राई हाइड्रोप्रोपेनॉल, जिसका फॉर्मूला है C3H8O3। इसका कॉमन नेम है ग्लासरीन। ग्लासरीन के बारे में आप इसके यूजेस के बारे में देखें। इसका यूज़ किस किस में होता है? इसका यूज़ होता है मॉइस्चराइजिंग में होता है। ड्राई स्किन वगैरह होती है आपकी, रफ स्किन होती है, उसके मॉइस्चराइजिंग में इसका यूज़ होता है। आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें यूज़ होता है। आपके साबुन वगैरह होते हैं उनमें बनाने में इसका यूज़ होता है। ग्लासरीन का यूज़ होता है, जिसका फॉर्मूला है C3H8O3। चलिए आगे चलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसे देखिए, एथेनॉल। एथेनॉल जो होता है C2H5OH होता है, जिसका कॉमन नेम, साधारण नाम क्या है आपका? ग्रेन एल्कोहल, यानी कि जो खाद्य पदार्थों से मिलकर जो होते हैं उनसे बनता है। जैसे आपके अंगूर वगैरह होते हैं उनसे बनता है, गन्ने के रस वगैरह से बनता है अल्कोहल। तो उसके हिसाब से आप देखिए इसके यूजेस के बारे में। इसका यूज़ होता है आपका अल्कोहल के रूप में होता है, जो शराब होती है उसमें होता है इसका सामान्य यूज।
दूसरा इसका यूज़ होता है फ्यूल के रूप में यूज़ होता है ना, ठीक है। और इसके बाद एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है इसके अंदर, यानी कि फंगल को रोकने में क्षमता होती है इसके अंदर। और कोविड टाइम पे हमने इसका हैंड सैनिटाइज़र के रूप में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया है। तो ये आपका है एथेनॉल अल्कोहल, जिसे कहते हैं C2H5OH। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसका फॉर्मूला है AgNO3, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। इसका कॉमन नेम है आपका लूनार कास्टिक, लूनार कास्टिक जिससे बोलते हैं। इसका यूज़ कहाँ पर होता है वो देखते हैं। इसका यूज़ होता है आपका फोटोग्राफिक फिल्म्स में, इसका यूज़ होता है। दूसरा इसका यूज़ होता है सिल्वर बेस्ड जो एक्सप्लोजिव होते हैं, विस्फोटक होते हैं, उनमें इसका यूज़ होता है। इसका नाम है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। चलिए, और आप बोलोगे इस समय आप बोलोगे कि इतने सारे फार्मूलों को याद कैसे करें। तो इन फार्मूलों को याद करने के लिए एक ही ट्रिक है कि 1 या 2 पेपरों में ये फार्मूले आएंगे, सारे के सारे फार्मूलों को लिखो, उनको दीवार पर पेस्ट करें, और पेस्ट करने के बाद 2 टाइम, दिन में 2 टाइम इसे मॉर्निंग या इवनिंग कोई भी टाइम बना लीजिए, आप उससे 2 बार देख लीजिए, मॉर्निंग या इवनिंग। 4-5 दिन आपको करनी है। 4-5 दिन आप करोगे लगातार, जो फॉर्मूले आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे और फिर आप कभी नहीं भूलोगे। और हमेशा के लिए जो आपके नंबर है ना केमिस्ट्री फार्मूला से जुड़े हुए या केमिस्ट्री के किसी कॉमन नेम से या उसके आगे की इन्फॉर्मेशन हम जो देने वाले हैं उनसे जुड़े हुए कभी भी नहीं जाएंगे आपकी, क्योंकि हम फार्मूला के अलावा इसमें और कुछ भी बताने वाले। जिंक सल्फेट ZnSO4, ZnSO4 0.7H2O है इसका, ZnSO4 0.7H2O है इसका फॉर्मूला, जिसका कॉमन नेम क्या है आपका वाइट विट्रॉल, वाइट विट्रॉल है इसका कॉमन नेम। इसका यूज़ किस में होता है वो देखिए, आप देखिए इसका यूज़ होता है आपका फर्टिलाइजर्स के रूप में। जो आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं, उर्वरक होते हैं, जो प्लांट की ग्रोथ करने में सहायक होते हैं, उनके रूप में इनका यूज़ होता है। जिंक सल्फेट का सप्लीमेंट के रूप में होता है, क्योंकि इसके अंदर पाए जाते हैं जिंक कंपाउंड्स, तो उसमें मिनरल्स के रूप में इसका सप्लीमेंट के रूप में इसका यूज़ होता है जिंक सल्फेट का। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका मैथिल अल्कोहल। मैथिल अल्कोहल में CH3OH है फॉर्मूला मैथिल का, और इसका जो कॉमन नेम है वुड अल्कोहल है। वुड अल्कोहल इसलिए कहते हैं कि क्योंकि यह मिलता है हमें लकड़ियों से अल्कोहल के रूप में। तो इसका यूज़ हम किस में करते हैं, मिला दिया जाता है, जो एंटी फ्रीजर का काम करता है, यानी कि उससे पेट्रोल को जमने से रोकता है, जो आपके पोलर सेक्टर्स में, यानी कि। और इसके अलावा इसे क्लीन बर्निंग होती है, फ्यूल के अंदर क्लीन बर्निंग होती है, प्लस गैसोलीन के रूप में इसका यूज़ होता है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। ये एक जहरीला है पदार्थ है। जो आपका अल्कोहल होता है C2OH होता है आपका अल्कोहल, ये मैथिल अल्कोहल होता है ना, ठीक है, जिसे हम बोलते थे ग्रेन अल्कोहल, और जिसे बोलते हैं हम वुड अल्कोहल। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का आपका जो फॉर्मूला है CO है। क्या है आपका फॉर्मूला CO। इसके अलावा हम देखते हैं इसे टॉक्सिक गैस भी कहते हैं, जो आपकी जहरीली गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड को बोलते हैं। कलरलेस गैस, यानी कि कलर इसके अंदर नहीं पाया जाता इस गैस के अंदर, तो कलरलेस गैस भी इसे बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का। इसका यूज़ वगैरह हम देख लेते हैं। तो इसका यूज़ होता है आपका प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस को बनाने में। फ्यूल के रूप में होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में इसका यूज़ होता है। वाटर गैस और आपका प्रोड्यूसर गैस, इसके बारे में हम बताएंगे। अभी आपको याद रखना है कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज़ किस में होता है, वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस को बनाने में यूज़ होता है। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड को कहते हैं नौसादर, अमोनियम क्लोराइड को कहते हैं नौसादर, और जिसका फॉर्मूला आपका है NH4Cl। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे भी आप याद रखिए। तो ये हम बात कर रहे हैं अमोनियम क्लोराइड की, तो अमोनियम क्लोराइड है आपका नौसादर। तो जिसका यूज़ किस में होता है आपका फर्टिलाइजर्स होती है उसमें यूज़ होता है। जो आपका ग्लू होता है ना लकड़ी को चिपकाने के लिए, जैसे आपका फेविकॉल वगैरह होता है, तो उसमें आपका अमोनियम क्लोराइड होता है ना, ठीक है। जो कैटल फीड्स के सप्लीमेंट के रूप में होता है आपके जो मतलब यानी मवेशी होती हैं उनके पोषण के लिए सप्लीमेंट के रूप में इसके किया जाता है इसका यूज़ अमोनियम क्लोराइड का। प्लस इसका बैटरी इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे जो टेलीग्राम चैनल है इस पर भी आप जुड़ सकते हैं मुझसे, कि जिसमें करंट अपडेट की जो भी वीडियो आएगी
आपको मिलती रहेगी उसकी नोटिफिकेशन, आपको PDF भी मिलती रहेंगे। तो 1 पॉइंट एजुकेशन इसका टेलीग्राम चैनल है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कार्बोऑक्जेलिक एसिड। कार्बोऑक्जेलिक एसिड आपका है जिसका फॉर्मूला है C4H6O6। C4H6O6 है आपका, जिसका कॉमन नेम है, जो सिंपल नेम है, कॉमन नेम है आपका टार्टेरिक एसिड। इसके नाम से ही पता चल रहा है ये खट्टी होती है ये चीज़ें, है ना, एसिड वाली चीज़ें होती हैं, खट्टी वाली चीज़ें। इसका यूज़ किस में होता है, आपका फूड इंडस्ट्री में होता है, वाइन एसिड वगैरह बनाने में इसका यूज़ होता है ना, ठीक है। सिल्वर मिरर होता है उसके यूज़ में इसका यूज़ होता है। जो आपकी टेक्सटाइल कपड़ा उद्योग होता है उसमें डाई करने के लिए इसका यूज़ होता है आपका, है ना। ये मिलती कहाँ पर है वो देख लीजिए, आपको बनाना होते हैं, आपके केले वगैरह होते हैं, अंगूर वगैरह होते हैं, खट्टे पदार्थ होते हैं, उनके अंदर आपको इमली वगैरह के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी आपकी क्या, टार्टरिक एसिड, जिसे कहते हैं कार्बोऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। इसका फॉर्मूला है C4H6O6। इम्पोर्टेंट है, आप इसे स्टार बनाइए, डबल स्टार, ठीक है। आगे चलते हैं। लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड है आपकी PbO2। PbO2 है आपका लेड ऑक्साइड, जिसका कॉमन नेम है आपका प्लम्बिक ऑक्साइड। प्लम्बिक ऑक्साइड है आपका लेड ऑक्साइड का कॉमन नेम, आपको याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं इसका यूज़। आपकी रबर इंडस्ट्री होती है, इसका यूज़ होता है, टायर वगैरह होते हैं ना, उसकी में बनाने में इसका यूज़ होता है लेड ऑक्साइड का। लेड एसिड स्टोरेज बैटरीज होती हैं आपकी, आपने नाम सुना होगा, लेड की बैटरीज होती हैं, उनमें इसका यूज़ होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है, डाइज इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। तो क्या इसका नाम लेड ऑक्साइड है और कॉमन नेम है इसका प्लम्बिक ऑक्साइड, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसका फॉर्मूला ही ज़्यादातर पूछा जाता है अमोनियम नाइट्रेट का, NH4NO3। तो इसका यूज़ के बारे में देख लेते हैं। इसका यूज़ होता है आपका फर्टिलाइजर्स के रूप में होता है, उर्वरक के रूप में होता है। इसका यूज़ होता है आपका TNT RDX, आपके जो एक्सप्लोजिव होते हैं, विस्फोटक होते हैं, उनमें यूज़ होता है। और रॉकेट फ्यूल में इसका यूज़ होता है। कुछ ऐसे कंपाउंड हैं, यौगिक हैं, जिनका कॉमन नेम नहीं है, साधारण नाम नहीं है, उनके डायरेक्ट नाम है, तो वो इसका अमोनियम नाइट्रेट है, इसका कॉमन नेम ही अमोनियम नाइट्रेट ही है, NH4NO3। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार लगा देता हूँ, NH4OH। NH4OH इसका फॉर्मूला है। इससे कॉमन नेम जो कहते हैं अमोनिया वाटर कहते हैं, अमोनिया वाटर कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड को। इसका यूज़ किस में होता है, इसका यूज़ होता है आपका क्लीनिंग एजेंट के रूप में, क्लीनिंग एजेंट के रूप में होता है। रेफ्रिजरेटर होते हैं उसमें यूज़ होता है आपका, डिटर्जेंट में इसका यूज़ होता है, साबुन के अंदर इसका यूज़ होता है, विस्फोटक बनाने में इसका यूज़ होता है, फायर प्रूफ आपकी लकड़ी होती है, वुड होती है, उसको बनाने में इसका यूज़ होता है। किसका यूज़, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है। चलिए आगे चलते हैं। समझ में आ रहे हैं, डाउट क्लियर हो रहे हैं केमिकल फार्मूला से, इनका यूज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूज़ से आपके जीके के क्वेश्चन कवर होते हैं, जो आपके जीके होती है, जीएस होती है, तो उसके बारे में इन्फोर्मेशन ऐसे आपको जो पता चल जाती है। आपको देख लीजिए, ये TNT है, RDX है, ये किसके कंपाउंड से मिलकर बनती होती है, तो जो आप बता दोगे सीधा अमोनियम नाइट्रेट से मिलकर बनी होती है। तो ये काफ़ी चीज़ें हम क्लियर करा के चल रहे हैं इसमें। तो चलिए आगे चलते हैं। सोडियम टेट्राबोरेट। सोडियम टेट्राबोरेट है आपका Na2B4O7, जो आपका फॉर्मूला है, जिसका जो कॉमन नेम है, साधारण नाम है, इसका नाम है बोरेक्स। बोरेक्स को कहते हैं स्वागा, हिंदी में बोलेंगे तो स्वागा बोल देते हैं बोरेक्स को। और सोडियम टेट्राबोरेट है Na2B4O7, ठीक है। आगे इसका यूज़ देखते हैं। इसका यूज़ किस में होता है, इसका यूज़ होता है आपका एंटीसेप्टिक्स होती है, उसमें यूज़ होता है आपका। जो आपके फंगल्स होते हैं उनको रोकने में इसका काम करती है ना, फंगल साइड एंटीसेप्टिक बनाने में इसका यूज़ होता है, उसमें इसका यूज़ करते हैं, है ना। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो आपकी फायर प्रूफ टेक्सटाइल कपड़े, फायर प्रूफ जो कपड़े बनाने में इसका यूज़ होता है, लकड़ी बनाने में इसका यूज़ होता है, आपके जो ग्लासेस होते हैं उसको बनाने में इसका यूज़ होता है, सिरेमिक्स चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसको बनाने में इसका यूज़ होता है, वाटर को सॉफ्ट करने में इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो इसका यूज़ हमने बताया, काफ़ी चीज़ों में इसका यूज़ होता है बोरेक्स का।
चलिए आगे चलते हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड इसका ये फॉर्मूला है Ba ब्रैकेट स्टार्ट OH ब्रैकेट क्लोज्ड। इसका जो कॉमन नेम है आपका वो है आपका बेराइटा। इसका यूज़ देखते हैं, इसका यूज़ कहाँ पर होता है। इसका यूज़ होता है आपका ग्लास होते हैं उसमें यूज़ होता है आपका, ग्रीस वगैरह होती हैं, ऑयल वगैरह ग्रीस। इसके अलावा हम देखते हैं कि आपका जो बेरियम के साबुन वगैरह होते हैं उनको बनाने में इसका यूज़ होता है, और बेरियम से कंपाउंड बनाने में इसका यूज़ होता है। वैसे तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इसका, पर इसका कॉमन नेम आप याद रखिए बस। सोडियम हाइपोक्लोरेट, सोडियम हाइपोक्लोरेट का आपका केमिकल नेम है NaOCl, जिसमें आपको देखने को मिलेगा यूज़ इसका वाटर प्यूरिफिकेशन करने में, पानी को साफ करने में इसका यूज़ होता है, ब्लीचिंग में इसका यूज़ होता है आपका, ब्लीचिंग करने में, वाटर में डी इन्फेक्शन करने में होता है, वाटर को स्वच्छ करने में इसका यूज़ होता है। प्लस हम देखते हैं डेंटल ट्रीटमेंट करने में इसका यूज़ होता है, फूड इंडस्ट्री में होता है, लॉन्ड्री इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है, और इसके स्टेन रिमूवर वगैरह निकालने के लिए, दाग धब्बे हटाने के लिए इसका यूज़ होता है। इसका नाम क्या है, सोडियम हाइपोक्लोरेट। ठीक है, आगे चलते हैं। सोडियम परबोरेट, इसका फॉर्मूला है NaBO3, NaBO3, जिसे बोलते हैं ब्लीच। आपको याद रखना है, ब्लीच के नाम से आता है, कॉमन नेम पूछा जाता है ब्लीच, तो फॉर्मूला बताना होता है, तो आपको फॉर्मूला बताना है NaBO3, सोडियम परबोरेट का फॉर्मूला है। चलिए आगे चलते हैं, इसका यूजेस देखते हैं। इसका यूज़ होता है आपका, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसका यूज़ किस में होता है। आपका लॉन्ड्री इंडस्ट्री होती है आपकी, कपड़े धोने वाली इंडस्ट्री, इसमें डिटर्जेंट के इसके रूप में होता है इसका यूज़, क्लीनिंग प्रोडक्ट के रूप में इसका यूज़ हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि आपका ब्लीच करने में इसका यूज़ हो रहा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में और डाई इंडस्ट्री में इसका यूज़ हो रहा है। क्या है इसका नाम, ब्लीच, कॉमन नेम है इसका नाम। सोडियम परबोरेट इसका नाम है NaBO3। आप लिखते चलिए और स्क्रीनशॉट लेते चलिए। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोरेट, जो आपका है कैल्शियम हाइपोक्लोरेट Ca ब्रैकेट ClO ब्रैकेट 1 2, इसका है कैल्शियम हाइपोक्लोरेट, जिससे कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इसका यूज़ होता है आपका ड्रिंकिंग जो वाटर होता है, पीने के पानी को स्वच्छ करने में इसका यूज़ होता है। प्लस हम देखते हैं इसके अलावा जी हाई क्लोरीन इसके अंदर पाई जाती है, पानी को प्यूरिफिकेशन शुद्ध करने की। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का यूज़ किस में होता है वो भी देखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसे कहते हैं नीला थोता, ब्लू बिट्रॉल इसे कहते हैं कॉपर सल्फेट को, और इसे आप लगा लीजिए डबल स्टार के रूप में, जो कि ये पूछा जाता है। कॉपर CuSO4 इसका फॉर्मूला है। तो इसका यूज़ किस में होता है, आपका जो होता है आपका फंगल को क्लीन करने की इसके अंदर एबिलिटीज़ होती है। हाँ, और इसके अलावा देखोगे तो बुक बाइंडिंग जो करते हैं, तो इसमें जो ग्लू बनाते हैं ना, तो ग्लू के अंदर आपको जो कॉपर सल्फेट मिलाते हैं, जिससे वो प्रोटेक्ट करते हैं इंसेक्ट वगैरह से, जो कि पेपर को काटे नहीं, क्योंकि ये जहरीला होता है, जहर होता है, इसलिए इसका पॉइजन है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है पेपर इंडस्ट्रीज़ में पेपर को बचाने की। फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला आपको मिलेगा H3PO4, H3PO4 फास्फोरिक एसिड होती है। इसका यूज़ देखते हैं तो इसका यूज़ होता है एक फर्टिलाइजर के रूप में, जिसका यूज़ होता है आपका, इसके अंदर 90% आपकी फास्फोरिक एसिड प्रोड्यूस होती है फर्टिलाइजर्स के यूज़ के रूप में। और इसके अलावा हम देखते हैं कि सप्लीमेंट के रूप में यूज़ होता है। किसके सप्लीमेंट के रूप में होता है, कैटल्स होते हैं, पशुओं के सप्लीमेंट के फूड के रूप में इसका यूज़ कर देते हैं इसका। प्लस हम देखते हैं जो आपके जो होते हैं कोकोला आपकी, उसकी इंडस्ट्री में इसका यूज। मर्कूरियस क्लोराइड, मर्कूरियस क्लोराइड HgCl2 होता है। मर्कूरी का फॉर्मूला आपका होता है Hg होता है, C मर्कूरियस क्लोराइड HgCl2 होता है। इसका जो कॉमन नेम है आपका, वो कॉमन नेम है आपका कैलोमैन, इसके बोलते हैं मर्कूरियस क्लोराइड को। इसका यूज़ देखते हैं तो इसका यूज़ होता है एंटीसेप्टिक्स होती है उसके यूज़ में होता है, इसका डिसइंफेक्शंस के रूप में होता है आपका। जो फंगल होते हैं उनको जो प्रिजर्व करती हैं, किस फंगल्स को प्रिजर्व करती हैं, लकड़ी के फंगल को प्रिजर्व करने में इसका काम होता है। मैन्युफैक्चरिंग में होता है, किसकी इंक की मैन्युफैक्चरिंग करने में इसका यूज़ होता है, या इंक बनाने में इसका यूज़ होता है, मर्कूरियस क्लोराइड का यूज़ होता है। आपकी जो लेदर होती है उसकी टैनिंग करने में इसका यूज़ होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो आपकी ड्राई बैटरीज होती हैं उसमें मर्कूरियस क्लोराइड का यूज़ होता है, शुष्क बैटरी जिसे बोलते हैं, इसमें इसका यूज़ होता है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक तो अवश्य करें, क्योंकि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल रही है। चलिए आगे चलते हैं। फिनॉल, फिनॉल को कहते हैं C6H5OH, C6H5OH बोलते हैं फिनॉल को, जिसका जो जनरल नेम है या साधारण नाम है वो है कार्बोलिक एसिड। क्या है, कार्बोलिक एसिड इसे बोलते हैं फिनॉल को। ठीक है,
इसका यूज़ हम देखते हैं तो इसका यूज़ आपका होता है प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग में होता है, प्लास्टिक निर्माण में इसका यूज़ होता है। इलेक्ट्रिक स्विच होते हैं उनके निर्माण में होता है। ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में इसके कुछ बनाने में वो इसका यूज़ होता है, पार्ट्स को बनाने में इसका यूज़ होता है। फिनोल का जो सनस्क्रीन होती है आपकी उसके बनाने में इसका यूज़ होता है। हेयर कलरिंग बनाने में इसका यूज़ होता है। चलिए आगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसका जो है जिसे बोलते हैं KOH, जिसका कॉमन नेम है, साधारण नाम जो है कास्टिक पोटास। क्या है इसका कॉमन नेम? कास्टिक पोटास। मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पर लगाइए डबल स्टार। चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में यूज़ के बारे में देखते हैं। इसका यूज़ कहाँ पर होता है? फूड इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। सेमीकंडक्टर्स आजकल बहुत चल रहे हैं। सेमीकंडक्टर जो इसकी चिप वगैरह होती है उसके जो उसे कहते हैं कंडक्टर्स, और इसमें इसका यूज़ होता है। प्लस इसका यूज़ किस में होता है? लिक्विड फर्टिलाइजर्स बनाने में, तरल फर्टिलाइजर्स को बनाने में इसका यूज होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का KOH का यूज। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं CO2, ठोस के रूप में मिलती है ये कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे बोलते हैं ड्राई आइस। कॉमन नेम है इसका ड्राई आइस, शुष्क आइस। का यूज होता है किस में होता है? आपका रेफ्रिजरेशन में होता है, कोल्ड स्टोर में इसका यूज होता है ना, कूलिंग करने के रूप में होता है। इसके अलावा हम देखते हैं फायर वगैरह होता है। मेटल इंडस्ट्री में इसका यूज होती है O2। आपको ये याद रखना है को ड्राई आइस किसे बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं इस पर 3 स्टार लगा रहा हूँ। डाईफ्लोरो मैथेन इसका नाम है CCl2F2 इसका नाम है, और इसे बोलते हैं फ्रियोन। क्या बोलते हैं? इसे फ्रियोन बोलते हैं। ये यूज़ होता है आपका रेफ्रिजरेटर होते हैं उसमें गैस के रूप में इसका यूज़ होता है। एरोसोल स्प्रे का फ्रियोन जो होती है CCl2 जो हार्मफुल है किसके लिए? ओजन लेयर के लिए, जो ओजन लेयर को डिस्ट्रॉय करती है, ख़राब करती है, जिसे बोलते हैं फ्रियोन्स। और रेफ्रिजरेटर और आपकी जो AC वगैरह होती है उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी गैस के रूप में। जी अभी तक आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट लें। चलिए आगे चलते हैं। चलिए एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और आया है जी, बहुत ज़्यादा डबल स्टार इस पर मान लीजिए, लगा लीजिए, क्योंकि ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, कॉमन नेम जो है इसका एंटासिड है, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसे बोलते हैं, मैग्नीशिया इसे बोलते हैं। तो एंटासिड के हिसाब से पूछा जा सकता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के हिसाब से पूछा जा सकता है कॉमन नेम देकर कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किसे कहते हैं। तो इसका जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, Mg(OH) है इसका फॉर्मूला। तो इसका यूज़ किस में होता है? जब इसका यूज़ होता है वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करने में, फूड पाचक के रूप में इसका यूज़ होता है, खाना पचाने के रूप में इसका यूज़ होता है। और इसके अलावा इसे देखते हैं थर्मल कंडक्टर के रूप में इसका यूज़ होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। अगर आपने देखी हो तो इनो वगैरह होती है, इनो जो होती है तो इसमें इसका यूज़ होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़। ठीक है आगे चलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला है HCl। क्या है फॉर्मूला? HCl है, जिसका जो कॉमन नेम है, साधारण नाम है म्यूरिटिक एसिड इसे बोलते हैं, किसे? हाइड्रोक्लोरिक को। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है, कॉमन नेम पूछा जाता है इसका। म्यूरिटिक एसिड किसे बोलते हैं? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बोलते हैं। किस में होता है? इसका यूज़ होता है बैटरी इंडस्ट्रीज में होता है, बैटरी के प्रोडक्शन करने में इसका यूज़ होता है। आपके जो फ्लैश बल्ब होते हैं फोटो करने वाले, फोटो कैमरास के, उसमें इसका यूज़ होता है। इसके अलावा हम देखते हैं इसका शुगर होती है यानी चीनी वगैरह होती है, उसके बनाने में इसका यूज़ होता है। जिलेटिन बनाने में इसका यूज़ होता है। तो इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं, इसे बोलते हैं म्यूरिटिक एसिड। और ये केमिकल कंपाउंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अदर्स कंपाउंड बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं H2SO4, ऑयल ऑफ विट्रॉल इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, जिसका कॉमन नेम है। उर्वरक बनाने में यूज़ होता है, उर्वरक के रूप में यूज़ नहीं होता, ठीक है, बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में, ठीक है। वेस्ट वाटर प्रोसेसिंग में करने में होता है, यानी कि सही करने में, उसका वेस्ट वाटर होता है उसे ठीक करने में इसका यूज़ होता है। केमिकल सिंथेसिस के रूप में होता है, संश्लेषण करने में, केमिकल्स के संश्लेषण करने में इसका यूज़ होता है। मेटल को क्लीन करने में, साफ करने में इसका यूज़ होता है। ये ऑयल वगैरह को इम्प्योरिटी यानी कि उसकी अशुद्धियों को ख़त्म करने में, ऑयल्स की अशुद्धियों को ख़त्म करने में, प्योर करने में इसका काम करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ होता है। और क्या है? केमिकल्स कंपाउंड बनाने में इसका यूज़ होता है, अदर केमिकल कंपाउंड बनाने में इसका यूज़ होता है
सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ होता है, जिससे कहते हैं ऑयल ऑफ विट्रॉल। इसे याद रखें, ऑयल ऑफ विट्रॉल किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। म्यूरेटिक एसिड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंटासिड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तीनों। ठीक है, आगे चलते हैं। मेथाइल सैलिसिलेटेड, जिसका जो केमिकल नेम है C8H8O3 है, मेथाइल सैलिसिलेटेड। इसका कॉमन नेम है आपका विंटर ग्रीन, याद रखें विंटर ग्रीन किसे कहते हैं। इसका यूजेस के बारे में देख लेते हैं। इसका यूज़ किस में होता है, टी में फ्लेवर देने के लिए। जो आपकी कैंडीज़ वगैरह होती है, चिंगम वगैरह होती है, तो उसमें जो फ्लेवर आता है उसको देने के लिए इसका काम करते हैं। खांसने वाले, खांसी वाले जो सिरप होते हैं उनकी ड्रॉप में इसका यूज़ होता है। इसके अलावा हम देखते हैं जो आपके जो टूथपेस्ट होते हैं उसके अंदर इसका यूज़। इसके अलावा हम देखते हैं इसकी आपके जॉइंट की जो होते हैं, बॉडी के जो जॉइंट होते हैं, एल्बो वगैरह, उनके मसल्स वगैरह होते हैं, उनके पेन को ख़त्म करने के लिए क्रीम के रूप में इसका यूज़ होता है। इसका मेथाइल सैलिसिलेट का, तो इसका नाम है विंटर ग्रीन, कॉमन नेम। तो आपको ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आगे हम देखते हैं पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट जो है K2CO3 है। पोटेशियम कार्बोनेट क्या है, K2CO3 है, जिसे कहते हैं पोटाश। क्या बोलते हैं, इसका नाम कॉमन है पोटाश। तो इसका यूज़ किस में होता है वो देखते हैं। इसका यूज़ होता है आपका जो हार्ड वाटर होता है उसे सॉफ्ट वाटर करने में इसका यूज़ होता है। इसके अलावा वेल्डिंग फ्लक्स के रूप में इसका यूज़ होता है। इसके अलावा आप देखोगे ग्रास जेली के रूप में इसका यूज़ होता है, और आँख बुझाने वाले उस सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का कॉमन नेम सल्फर डाइऑक्साइड ही है, SO2 बोलते हैं इसे, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड को बोलते हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा इसे देखते हैं इसका यूज़ कहाँ पर होता है, तो इसका यूज़ होता है फूड को प्रिजर्व करने में इसका यूज़ होता है, यानी कि फूड को संरक्षित करने में इसका यूज़ होता है। कोल्ड स्टोरेज में इसका यूज़ होता है, और इसका यूज़ होता है जो होता है क्लोरीन होती है उसको रिमूव करने में इसका यूज़ होता है सल्फर डाइऑक्साइड का यूज़। ये थे इसका सल्फर डाइऑक्साइड के यूजेस। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट C2H7NO2 है इसका अमोनियम एसीटेट का फॉर्मूला। यही इसका कॉमन नेम है, C2H7NO2 कॉमन नेम है अमोनियम एसीटेट का। और इसके अलावा हम देखते हैं इसका यूज़। इसका यूज़ होता है, इसके यूज़ होता है आपका एक्सप्लोजिव बनाने में। किस बनाने में, विस्फोटक बनाने में होता है। विनाइल प्लास्टिक बनाने में होता है, इसका यूज़ होता है। मीट को प्रिजर्व रखने में होता है, यानी कि मांस को प्रिजर्व रखने में इसका यूज़ होता है आपका। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनाने में इसका यूज़ होता है अमोनियम एसीटेट का यूज़। मैन्युफैक्चरिंग किसके लिए, फॉर्म होती है, फॉर्म रबर बनाने में इसका यूज़ होता है अमोनियम एसीटेट का यूज़। इसके अलावा इसका यूज़ जो होता है कि बर्फ़ हटाने वाले एजेंट के रूप में होता है, उत्प्रेरक के रूप में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इसका पेन का इंक चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, दूसरी लगा लेते हैं। लेड आयोडाइज। लेड आयोडाइज होता है PbI2। PbI2 तो इसका यूज़ होता है फैब्रिकेशन में होता है किसके, सोलर सेल्स बनाने में। सोलर सेल्स बनाने में, फैब्रिकेशन में इसका यूज़ होता है। इसके अलावा हम देखते हैं इसका यूज़ होता है फोटोग्राफी प्रिंटिंग में इसका यूज़ होता है। इसके अलावा इसका यूज़ होता है मरकरी लैंप जो होते हैं आपके, उसको बनाने में इसका यूज़ होता है लेड आयोडाइज का। तो इसमें इंपॉर्टेंट आपकी क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड आपकी इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका क्या है, पोटाश, जिसे पोटेशियम कार्बोनेट बोलते हैं, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। बाकी आप इसे स्क्रीनशॉट के रूप में ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्रोमेट। क्रोमेट है आपका CrO4। इस पर 2 नेगेटिव चार्ज हैं ऑक्सीजन पर, CrO4 है इसका। इसका यूज़ किस में होता है, पोटेशियम और सोडियम नमक बनाने में इसका यूज़ होता है, डाई बनाने में इसका यूज़ होता है, और इंक्स के निर्माण में इसका यूज़ होता है। क्रोमेट का उपयोग होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको याद रखनी है, इसके कॉमन ने भी याद रखने हैं आपको। ये फार्मूला आपको बहुत ज़्यादा याद रखने हैं। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इसे बोलते हैं, और जिसे CaSO4.2H2 इसका फार्मूला है, जिसका यूज़ फर्टिलाइजर वगैरह में यूज, जिप्सम इसे कॉमन नेम बोलते हैं, और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में इसका यूज़ होता है। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, जिप्सम का। आगे चलते हैं, कैल्शियम सल्फेट सेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट सेमीहाइड्रेट जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस,
जिससे आप देखते होंगे पुट्टी वगैरह जो की जाती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो मूर्तियाँ बनती हैं वो इसी की बनती हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो है CaSO4 पॉइंट हाफ H2O, पॉइंट हाफ H2O इसका फॉर्मूला है। हाफ लगा हुआ है, आधे अणु हैं इसके अंदर, एटम्स हैं किसके, वाटर के एटम्स इसके अंदर हाफ हैं। CaSO4 पॉइंट हाफ H2O किसके अंदर, प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं अमोनियम सल्फेट का जो आपका फॉर्मूला है, ब्रैकेट स्टार्ट NH4 ब्रैकेट क्लोज 2SO4 इसका फॉर्मूला है अमोनियम सल्फेट का। इसके अलावा हम देखते हैं यूरिया जो है, यूरिया का आपका फॉर्मूला है CONH2 इस तरह से लिख सकते हैं, और यह इसका फॉर्मूला है यूरिया का। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट यूरिया को भी आपको याद करना है, ये फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज हैं, जिस सारे के सारे फर्टिलाइजर्स के रूप में। अमोनियम नाइट्रेट जो आपका विस्फोटक के रूप में भी यूज़ होता है, फर्टिलाइजर्स के रूप में भी यूज़ होता है। NH4NO3 इसका केमिकल फॉर्मूला है, NH4NO3। ठीक है, आगे चलते हैं अमोनियम नाइट्रेट के बाद। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है और ज़्यादा लंबी वीडियो बोरिंग हो जाती है, इसलिए मैं नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड जो पार्ट आएगा इसका, उसमें कवर करूँगा। काफ़ी जो फॉर्मूले बचे रह गए हैं उनको कवर करूँगा और उनको एक्सप्लेन करेंगे। और वीडियो के लिए लाइट भी थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपको साथ में। और यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप अपडेट पा सकते हो और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।